वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीए मैथ्स डीएनए पर, जहां पर हमने पिछली क्लासेस में काफी कुछ फ्रैक्शन के बारे में समझा। ये एक मैथ्स का फ्री कंप्लीट कोर्स है जिसमें आज हम क्लास 7th कर रहे हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव की 7वीं क्लास है, 7वां पार्ट है, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया, गुणा, भाग कैसे करा जाता है। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के अवरोही और आरोही क्रम। अब अवरोही और आरोही क्रम कहते किसे हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पहली बात तो आपको ये पता होगा, फ्रैक्शन यानी भिन्न किसे कहते हैं। मतलब भिन्न का मतलब होता है न्यूमरेटर अपोन में डेनोमिनेटर, मतलब अंश अपोन में हर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन यानी भिन्न का मतलब होता है न्यूमरेटर अंश अपोन में हर। अब अवरोही और आरोही का मतलब क्या होता है। आरोही देखो, मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बता देता हूं। ये आपका जैसे कि मैंने लिखा असेंडिंग यानी आरोही, और ये लिखा मैंने आपका डिसेंडिंग यानी अवरोही। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि जो असेंडिंग होते हैं यानी आरोही होते हैं, वो हमेशा छोटे से बड़े में जाते हैं। मतलब छोटे से बड़े में लिखे जाते हैं, छोटे से बड़े में, और ये बड़े से छोटे में। समझ में आया? ये छोटे से बड़े में, स्मॉल से लार्जर में जाते हैं, ये बड़े से छोटे में, मतलब लार्जर से स्मॉल में जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर कभी भी एक 5 बंदे खड़े हैं जिनकी हाइट दे रखी है मान लो 5 सेंटीमीटर, कुछ की 6 सेंटीमीटर, कुछ की 7 सेंटीमीटर, कुछ की 8 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर है, और कुछ की 9 सेंटीमीटर। तो इनको अगर लाइन से खड़ा करेंगे, अगर हमें बोला जाए कि आप इन्हें आरोही क्रम में लगाएं, आरोही का मतलब यही क्रम होता है कि छोटे से बड़े। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का बंदे को खड़ा करेंगे, उसके बाद 6 सेंटीमीटर के बंदे को खड़ा करेंगे, फिर 7 सेंटीमीटर के, फिर 8 वाले को, फिर 9 वाले को। इस तरीके से हम खड़ा करेंगे। अगर अब मैं आपको यही बोल दूं कि इसको आप अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि आप सबसे पहले बड़े को लगाएंगे, उसके बाद छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। अवरोही और आरोही में यही होता है। आरोही मतलब बड़े से छोटा, और इसमें छोटे से बड़ा। ध्यान रखना है, इसमें छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, इसमें बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। इसी को हम आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं। याद करने का अगर मैं तरीका बताऊं तो देखिए, आरोही, आरोही का मतलब क्या हुआ, आप इसमें एक शब्द कम है, इसमें एक शब्द ज्यादा है। अवरोही, आरोही, तो आप ये छोटा है तो मतलब हमेशा आरोही में छोटे वर्ड से शुरुआत होगी। इसमें वर्ड ज्यादा है मतलब बड़े वर्ड है तो बड़े वर्ड से शुरुआत होगी। बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, यही दिमाग में रखें। आरोही में एक शब्द कम है तो मतलब कम है तो कम से शुरुआत होगी। अवरोही में एक शब्द ज्यादा है, अवरोही, तो एक शब्द ज्यादा है तो ज्यादा से शुरुआत होगी। इसलिए 9 से शुरू हुआ, 8 7 6 5, और ये 5 6 7 8 9। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बता दिया, आपको ध्यान रखना है। याद करने का तरीका मैंने बताया, आरोही और अवरोही। आरोही में एक शब्द कम है, आरोही छोटा है तो छोटे से शुरुआत होगी। अवरोही बड़ा है, बड़ा शब्द है तो बड़े से शुरुआत होगी। और बड़े से छोटे में जाते हैं, छोटे से बड़े, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। फ्रैक्शन यानी भिन्न मतलब अंश अपोन में हर, मैं आपको बता चुका हूं। अब करेंगे सबसे पहला तरीका हम अपने आज के टाइप 1। टाइप 1 में क्या आता है, जब हर समान हो। हम पहली बात तो याद रखना है, क्या कर रहे हैं, भिन्न के अंदर कर रहे हैं, हर समान हो। हर यानी डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, इस बात का ध्यान रखना है। जब हर समान हो यानी जब डेनोमिनेटर सेम हो, जब डेनोमिनेटर सेम हो तो आपको फ्रैक्शन को छोटे से बड़े कर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे। जैसे कि मैं सबसे पहला आपका उदाहरण देता हूं आज का। इसमें बोला है हर समान हो, मतलब नीचे वाले समान हो, तो ऐसे लिख लीजिए 4/7, 8/7,
9/7, 2/7। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप कौन सी बताएंगे? मैं आपसे ऐसे कहूं कि इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हमेशा इन तरीके के क्वेश्चन करने का आपको पहली बात तो जब हर समान दे रखा है, डेनोमिनेटर सेम दे रखा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिसमें अगर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वजन जिसका ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें याद रखें कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, लार्जेस्ट। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, लार्जेस्ट भिन्न होगी, जिसमें सबसे ज्यादा ऊपर वजन है। हमेशा इस चीज को ऐसे लेके चलेंगे वजन के हिसाब से, ऊपर जिसका वजन ज्यादा होगा वो बड़ी होगी। ध्यान रखना है, ऊपर जिसका वजन ज्यादा वो बड़ी होगी, जिसके सर पे ज्यादा वजन रखा हुआ है वो भैया भारी होगा ना, तो जिसके ऊपर ज्यादा वजन होगा वो भारी होगा, मतलब इसके ऊपर वजन ज्यादा है तो ये भारी होगी। अब मैं आपसे बोलूं स्मॉलेस्ट क्या होगी, तो ये आप खुद बता सकते हैं भैया, जिसके सर पे कम वजन रखा है उसका वजन तोलोगे तो कम ही वजन आएगा ना, तो इसका वजन कम है तो भैया लो ये सबसे छोटी हो जाएगी। ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे कहूं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, यानी आरोही क्रम में लगाएं। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में आप लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो आपका ये होगा सबसे पहले, सबसे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, नाम छोटा, आरोही छोटा, छोटा तो छोटा, सबसे छोटा 2/7 लीजिए। ये निशान होता है कि छोटा है, अगले से बड़ा है, बड़े की तरफ ये निशान जिसकी तरफ मुंह खोलता है वो बड़ा होता है पिछले वाले से, ध्यान रखना है। तो 2/7 उससे बड़ा कौन सा है भैया, इन तीनों में वजन सिर पे किसके कम है, 4/7 के, तो ये 2/7 से बड़ा हो गया। उसके बाद ये बड़ा आ जाएगा 8/7, और सबसे बड़ा कौन सा है 9/7। समझ में आ गया आपको, जिसके सर पे ज्यादा वजन होगा वो भारी होगा, जिसके सर पे ज्यादा वजन हो सबसे भारी, जिसके सर पे कम वजन हो सबसे हल्का, जो इन दोनों में कौन सा हुआ, ये हल्का ये भारी, आपका आ गया आरोही क्रम। इसको उल्टा लिख देंगे वो हो जाएगा अवरोही क्रम, बड़े से छोटा, नाम छोटा तो छोटे से शुरुआत, नाम बड़ा तो बड़े से शुरुआत। ये हो गया आपका आज का पहला क्वेश्चन, इसे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपने ये देख लिया होगा, मैं इसी का एक और क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। चीजें एक बार में समझ कभी नहीं आती हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते रहें, प्रयास ही इंसान को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। आप सिर्फ क्वेश्चन करते रहिए, जैसे मैं आपको देता हूं, इस बार आप हर थोड़ा अलग ले लीजिए, जिससे आपको ये भी नहीं रहेगा डाउट। अब मैं आपसे कहूं, एक तो इसमें सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताएं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। चलिए बताइए। बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे, जिसके सर पर, पहली बात तो आप ये देखेंगे कि नीचे भैया हर समान है, जब हर समान है कुछ नहीं सोच रहे, जिसके सर पे ज्यादा वजन उसका वजन ज्यादा होगा। किसका वजन इनमें सबसे ज्यादा है भैया, 11 का ज्यादा है, तो सबसे बड़ी तो आके आपकी 11/3, क्या आ गई आपकी सबसे बड़ी भिन्न आ गई 11/3। अब मैं कहूं सबसे हल्का वजन किसके सर पे है, 2/3 के, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2/3, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न आ गई। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 2/3, सबसे बड़ी भिन्न 11/3, जिसके सर पे ज्यादा वजन वो सबसे भारी हो जाता है। और अगर मैं आपसे फिर कहूं आरोही और अवरोही क्रम, सबसे छोटा आरोही, नाम छोटा, सबसे छोटे शुरुआत, सबसे छोटा 2/3 से शुरुआत कर देंगे और फिर सबसे बड़े तक लेके जाएंगे, सबसे बड़ा 11, सबसे पहले 2/3 आएगा, लास्ट में 11/3, और इनको आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, जिसके वजन कम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यही तरीका है, देख लीजिए। जैसा आपने ये देख लिया होगा, अब हम अगले टाइप 2 पे चलते हैं, जिसमें क्या होगा आपका टाइप 2। ये लीजिए आपका टाइप 2। अब इसमें क्या होगा, जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, अंश यानी क्या होता है आपको पता है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला, अरे भिन्न में जो ऐसे होता है ना न्यूमरेटर अपॉन में
डेनोमिनेटर, यही होता है। अब क्या बताना है आपको, जब अंश समान हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एग्जांपल के साथ चलते हैं अपन, कि जिसमें आपके अंश समान हो तो ऊपर वाले समान होंगे। ये लीजिए, इसमें क्या है आपके, ये भिन्न एक तरीके से 11/4, जिसमें ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डेनोमिनेटर, और इस वाले टाइप में आपके अंश समान होते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका उत्तर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भिन्न बतानी है आपको, 11/4, 11/3, 11/2, 11/5 और 11/7। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी इनमें से भिन्न और सबसे छोटी कौन सी इनमें से भिन्न। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि नीचे वाला जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसमें नीचे वजन कम होगा उसकी भिन्न बड़ी होगी। अरे सर पे वजन ज्यादा होता है तो वजन बढ़ जाता है, अगर आप नीचे वजन कम रखोगे, इसमें ये चीज याद रखनी है कि जिसमें नीचे कम होगा वो बड़ी होगी, उसमें जितना ऊपर ज्यादा था वो बड़ी थी। इसके जस्ट उल्टा उससे सोचो, हमेशा याद रखना है, इसका उल्टा सोचना है। इसमें जिसके नीचे छोटी वो सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी इसमें से कौन सी हुई, 11/2, क्योंकि इसके नीचे सबसे छोटा है। अब सबसे बड़ी कौन सी भिन्न हुई, जिसके नीचे सबसे छोटा है, जिसके नीचे सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब जिसके नीचे सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न, तो 4, 3, 5, 7, 11/7, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न। जिसके नीचे सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसके नीचे सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न। बस यही चीज सोच करके आपको चलनी है। तो अब मैं आपसे बोलूं, इसको आप अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में। तो कैसे लगाएंगे इसको, अवरोही, देखो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, नाम बड़ा तो बड़े से शुरुआत होगी। सबसे बड़ा मैं बताया, जिस ऊपर अंश समान है, नीचे हर में देखेंगे, हर में भैया जिसका नीचे सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे बड़ी से शुरुआत हुई 11/2, ये सबसे बड़ी है। मैंने कहा बड़े की तरफ मुंह खुलता है हमेशा, ये जो निशान होता है वो बड़े की तरफ खुलता है। उसके बाद एक 11/2 से छोटी कौन सी होगी। अब इन चारों में से बड़ी कौन सी हुई, 11/, जिसके नीचे वजन कम है 11/4, 11/3, इसके नीचे वजन कम है तो ये बड़ी हो गई। उसके बाद 11/3 या 11/4, ये इससे छोटी हो गई, 11/4 का 11/5, और सबसे छोटी हो गई 11/7। वजन कम भिन्न बड़ी, वजन ज्यादा भिन्न छोटी, ये हो गया आपका इस तरीके के टाइप 2 का पहला उदाहरण। अगले उदाहरण में और ज्यादा समझ में आएगा, एक बार इसको देख लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया, चीजें मुश्किल नहीं होती हैं, जब पहली बार आप करते हैं तो चीजें मुश्किल लगती हैं। मैंने खुद इन्हीं तरीकों से सिलेक्शन दिया है अपना खुद का भी, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। मैं आपको फिर से एक और क्वेश्चन कराता हूं, आपको और समझ में आएगा। जैसे कि सेकंड उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब ध्यान रखिए, मैंने एक बात कही कि जब आपका अंश समान हो, मतलब ऊपर वाला सेम हो, तो मैं ले लेता हूं 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6। इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं आपको कि अब ये दूसरा टाइप है, पहला टाइप था, आप उसको देखिए। वीडियोस में मैंने पूरे शब्द बोले हैं, जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ाया है वही चीज क्वेश्चन में अप्लाई होगी। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अब आपसे पूछा है कि भैया सबसे बड़ी भिन्न लार्जेस्ट और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट भिन्न बताएं। तो मैंने आपको एक ही बात बोली है, हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्या करना है आपको कि जब ऊपर का समान हो और नीचे वाले में देखना हो, तो जिसका नीचे वजन कम होगा ना वो बड़ी होती है, बात खत्म। जिस ऊपर वाली समान है, नीचे को देखना है, तो जिसका नीचे वजन कम होगा, जो नीचे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो 13 इन सब में सबसे बड़ी कौन सी, जिसके नीचे सबसे छोटा है, 13/2 सबसे बड़ी हो गई आपकी भिन्न, क्या हो गई 13/2। अब मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी कौन सी होगी, भैया जिसके नीचे सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी।
जिसके नीचे सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी, 13/6 सबसे छोटी हो गई। मैंने आपसे एक ही बात की है, चीजें कुछ नहीं है, मेरी बातों को समझिए। जिसके नीचे सबसे बड़ी वो सबसे छोटी, जिसके नीचे सबसे छोटी वो सबसे बड़ी भिन्न, बस इतनी चीज है। अब मैं दोनों के एक साथ क्वेश्चन कराता हूं, आपको और समझ में आएगा। आप एक बार इसको देख लीजिए। मैं आपको दो टाइप बता चुका हूं, अब देखो दोनों टाइप को मैं एक साथ समझाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। टाइप 2 बता चुका हूं मैं आपको, उन दोनों टाइपों के एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं कि ये लीजिए, ये लीजिए, और बिल्कुल सेम चीज है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको इन दोनों में एक ही चीज बतानी है, लार्जर और स्मॉलेस्ट, स्मॉलर सबसे बड़ी सबसे छोटी, यही चीज यहां बतानी है, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर। चलिए बताइए, ये कौन सा टाइप है? ऊपर वाला सेम है। ये कौन सा टाइप है? ऊपर वाला सेम है। ऊपर वाला सेम है तो नीचे छोटा होना चाहिए, जो नीचे छोटी होगी वो बड़ी होगी। देखो अगर ऊपर का वजन चेक करना है तो ऊपर वजन ज्यादा होगा तो बड़ी होगी, अगर नीचे का वजन चेक करना है तो नीचे जिसका वजन कम होगा वो बड़ी होगी। जस्ट एक चीज याद कर लो, दूसरी चीज आपको याद हो जाएगी। अरे अगर ऊपर का चेक करना है आपको फ्रेंड्स, तो ऊपर वजन ज्यादा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, अगर नीचे का चेक करना है तो नीचे का वजन अगर कम होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इसमें बोला है आपको ऊपर का वजन समान है, मतलब नीचे का चेक, अब जो नीचे छोटी होगी वो बड़ी होगी, 11/2 आपकी सबसे बड़ी, और जो सबसे नीचे जिसका वजन ज्यादा होगा 13 वो सबसे छोटी हो जाएगी, 11/13। और इसका तो मैं बता ही चुका हूं, ऊपर जिसका वजन ज्यादा वो बड़ी 8/11, जिसका वजन सबसे कम वो छोटी 5/11। समझ में आया? इसका जस्ट उल्टा ही ये चीज है, जिसका वजन नीचे कम वो बड़ी, जिसका वजन नीचे ज्यादा वो छोटी। ऊपर वजन ज्यादा बड़ी, वजन कम छोटी, जस्ट उल्टा है। एक बार फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो थी फ्रेंड्स आपकी समान चीजें, जिसमें आपके या तो अंश समान था या हर समान था। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि अब ऐसे बताइए सर जिनमें अलग अलग हो और हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसको हम टाइप 3 में काउंट करते हैं। आगे से ध्यान रखिए, ये 3-4 टाइप है, समझ में आ गए। फ्रैक्शन में कभी गड़बड़ नहीं होगी, पिछली क्लासेस में पूरा बता चुका हूं मैं कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे बोर्ड मास के ऑफ को अप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई हट जाता है, कैसे डिवाइड हट जाते हैं, कंटिन्यू डिवाइड आते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं मैं बता चुका हूं। अब आपके ये बिल्कुल आखिरी पार्ट है, फ्रैक्शन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा प्रीवियस ईयर, आप नहीं छोड़ोगे। तो टाइप 3 देखिए, जब सब कुछ भिन्न हो, सब कुछ अलग हो, अलग मान लीजिए, डिफरेंट हो, ठीक है, सब कुछ अलग हो यानी डिफरेंट हो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं। ये एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन नहीं होते फ्रेंड्स, समझाने के लिए छोटी से छोटी चीजें बताई जाती हैं कि आप उन चीजों को अपने माइंड में उतार पाए। फिर कोई भी चीज होती है वो एक बार में समझ में नहीं आती है, आप उसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन देख लीजिए, अब मैं आपसे बोलूं 3/2 और 5/11, इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है? इन दो भिन्न में अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही प्यारी चीज बताऊंगा, उसे हम कहेंगे ट्रिक। क्या कहेंगे? ट्रिक। ट्रिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रिक का मतलब ये होता है कि कैसे आप चीजों को छोटे तरीके से समझ पाए और पेपर में कम टाइम में उनको अप्लाई कर पाए। ट्रिक बहुत होती हैं, किसी चीज के लिए 1000 ट्रिक भी बन सकती हैं, पर वो सारी आपको नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसी ट्रिक आनी चाहिए जो एक ही ट्रिक 1000 क्वेश्चनों में लग जाए, ना कि एक क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन तरीकों से ट्रिकों से हो जाए। हमेशा याद रखना कि ब्रूस ली ऐसे कहता था कि मेरे को एक ही किक 1000
बार प्रैक्टिस करने पर इतनी अच्छी तरह आ गई है कि मैं उस एक किक से सामने वाले को बेहोश कर सकता हूं। तो आप एक ही तरीके से एक ही ट्रिक को इतना पक्का कर लीजिए कि उसी तरीके से आपके सारे 1000 क्वेश्चन उसी तरीके से हों। तो ये अप्लाई करने के तरीके समझिए। आपको ऐसा नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन है कोई नई चीज लगा लो, फिर क्वेश्चन है कोई नई चीज, ऐसे तो मैथ बहुत वाइड है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसको देखिए। इसमें मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का कुछ आए तो आपको याद रखना है, ट्रिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई नई चीज नहीं है, बता चुका हूं कैसे होती है। 11 तिया ऐसे करना है, ऐसे 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 करना है, ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे, ये ऐसे। तो 11 को 3 से क्या 33, 2 को 5 से क्या 10, 11 को 3 से क्या इधर ऊपर 33 आया, 2 को 5 से क्या 10 आया। अब इस बात को आप लोग गांठ मार लीजिए कि जो बड़ा आएगा वो बड़ी होगी, जिधर छोटा आया वो छोटी भिन्न होगी। ये आपको कितने भी बड़ी डीआई वगैरह सोल्व करेंगे वहां भी काम आएगा। आप ऐसे कह दोगे कि सर एक एक सेकंड में जिन भिन्नों का आंसर नहीं निकाल सकते आप, उनको 2 मिनट में बता देंगे कि ये बड़ी या ये बड़ी, ये बड़ी या ये बड़ी। 2 मिनट में ये बड़ी और ये छोटी। जिनके ऊपर बड़ा आता है वो बड़ी होती है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर जो छोटा आता है वो छोटी होती है। एक बार इसको देख लीजिए आप, फिर मैं आपको और बताता हूं। जैसा आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं सेकंड नंबर। ये सिर्फ एग्जांपल है आप लोगों के लिए। 5/7, 6/13। इसको देखिए और फिर इसका ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब उधर फोकस करिए अपना फ्रेंड्स। क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 पंजे 65। वैसे अभी तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको, आपके दिमाग में चलेगा 13 पंजे 65, ऊपर लिखा करें वैसे तो और आसान रहेगा। 7 6 42। भैया बड़ी कौन सी हुई, बड़ी ये हुई। ये बड़ी मतलब लार्जर कौन सी आई हमारे पास, ये लार्जर है, बड़ी भिन्न है, ये स्मॉलर है, छोटी भिन्न है। याद रखें, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। भाग करना पड़ा आपको नहीं। 13 पंजे 65, 7 6 42, ये स्मॉलर ये लार्जर। जिसका ऊपर बड़ा आता है वो बड़ी होती है, जिसका छोटा आता है वो छोटी हो जाती है। बात खत्म। इतनी सी तरीके हैं, आपको अपना आप समझ में लगेंगे। और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, चीजें देखिए कितनी आसानी तरीके से। अब इसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कोई नया तरीका नहीं मिलेगा। अब आपको फ्रैक्शन में कुछ लगभग आखिरी ट्रिक थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब जैसे मैं आपको बोलूं ये लीजिए, इसको करिए। अभी तो 2 2 वाले करा रहा हूं। अब आप कहेंगे मुझे पता है कि सर 3 वाला कराओ, 3 को कैसे करोगे मल्टीप्लाई, वो भी बताता हूं मैं आपको। अब एक बात बताइए, इसको कैसे करेंगे। इसमें बताओ लार्जर कौन सी स्मॉलर। 13 निम बोलिए, 13 निम 117, 17 8 136, 8 7 56, 8 8 4 12 13। अब बताइए ये बड़ा या ये बड़े। जो बड़ी वो बड़ी, मतलब ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न छोटी है। ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए, अब मैं आपको कराता हूं 3 तरीकों वाले कि 3 भिन्न जब आ जाए, 4 भिन्न जब आ जाए, 5 भिन्न आ जाए तो कैसे करेंगे। और आपसे ये भी पूछा जाएगा, आप कहेंगे सर इस लाइन का मतलब भी तो है। अभी 2 भिन्न में मैं कहूं, अब मैं आपसे कहूं 2 ही भिन्नों में कि असेंडिंग आरोही, नाम छोटा, छोटे से शुरू है। छोटा 9/17, 9/17 छोटा है, बड़े की तरफ मुंह खुलेगा, इसका मतलब 8/13। ये कौन सा हो गया आपका असेंडिंग आरोही क्रम हो गया। देखो नाम छोटा छोटे से शुरू, आरोही क्रम में नाम छोटा आरोही छोटे से शुरू। 9/17 पहले आया छोटा, उसके बाद बड़ा है 8/13। अगर इसके बाद एक और भिन्न होती वो आ जाती। समझ में आ गया। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर कौन सा, आरोही और अवरोही। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये सिर्फ एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। ये लीजिए, आपके आगे 3 दिन। कई फ्रेंड्स के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर हम 3 दिन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी 2 भिन्न उठा ले, जो साथ में दे रखे हमेशा वैसे शुरू करेंगे। इसको 9 पंजे 45, 45 है, 13 सत्ते 91,
9 पंजे 45, 13 सत्ते इक्यानवे। मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ी बताओ पहले तो, लार्जर और फिर स्मॉलर। तो 9 पंजे 45, 13 सत्ते 91, 91 ऊपर आया, मतलब 13 7 जा 91, ये बड़ी हो गई, मतलब ये तो आ गई बड़ी, ये तो कट गई, ये कट गई अब आपकी, क्यों? अब भैया ये तो बड़ी आ गई। अब इन दोनों में देखो 6 सत्ते 42, 11 नीन 99, अब ये बड़ी आ गई तो ये छोटी हो गई, मतलब सबसे बड़ी तो आपकी ये हो गई, 11/6 सबसे बड़ी हो गई। अब आप कहेंगे सबसे बड़ी कैसे हुई? एक बात बताओ, इन दोनों में कौन सी बड़ी थी? ये बड़ी थी, और फिर भैया ये तो मतलब छोटी हो गई, अब ये इससे छोटी हो गई, और अब इन दोनों में कौन सी बड़ी हुई? ये बड़ी आई। अरे जब ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है तो ये सबसे बड़ी हो गई। बातों को समझिए, 9 पंजे 45, 13 सत्ते 91, ये बड़ी आ गई, मतलब ये सब, ये बड़ी, ये इससे छोटी। अब इन दोनों में कड़ा तो 6 सत्ते 42, 11 नीन 99, तो ये बड़ी आ गई, अब ये छोटी आ गई, मतलब और पर ये इससे बड़ी थी तो ये तो आ गई बीच में, और ये सबसे छोटी आ गई, तो 5/13 आपकी सबसे छोटी आ गई। ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, क्योंकि भैया ये सबसे बड़ी आई, उसके बाद इन दोनों में ये बड़ी थी तो ये बीच में आ जाएगी, उसके बाद 5/13 सबसे छोटी। लो ना, अब मैं आपको बोल देता हूं, इसे आरोही क्रम में लगाओ, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आरोही तो लगाइए, कैसे लगाएंगे? आरोही का मतलब नाम छोटा है, छोटे से शुरू करेंगे। सबसे छोटा कौन सा इन दोनों में? 5/13, ये लीजिए 5/13, मुंह बड़े की तरफ खुलता है। अब भैया 5/13 से बड़ा 7/9 है, और 7/9 से बड़ा 11/6 है, ये लीजिए, ये आपका आरोही क्रम आ गया। ये है फ्रेंड्स, इतना तो देख लीजिएगा। आरोही क्रम, अवरोही उल्टा कर देंगे, 11/6, फिर 7/9, 5/13। ध्यान रखना है, नाम छोटा, छोटे से शुरू कर देंगे, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको बता चुका हूं 3 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें बड़े क्वेश्चन एक बार मैं आपको करा देता हूं, 4-5 फ्रैक्शंस वाले, जिसमें आपको और बिल्कुल मेथड क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन अगला, इसमें मैं आपको देता हूं, जैसे कि ये लीजिए फ्रेंड्स। अब इसको आप लगाइए। एक तो सबसे पहले बताइए, लार्जर मतलब बड़ी, स्मॉलर मतलब छोटी, और फिर इसको लगाइए। अब के बाद अवरोही क्रम में, अवरोही यानी असेंडिंग। अच्छा, इंग्लिश वाले फ्रेंड्स के लिए मैं बता देता हूं कि याद करने का तरीका। जैसे अवरोही तो मैंने बता दिया, अब नाम बड़ा तो बड़े से शुरू। असेंडिंग नहीं, अवरोही मतलब डिसेंडिंग फ्रेंड्स, डिसेंडिंग। अब इसमें देखिए, मैंने बोला असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर मैं इंग्लिश में कैसे याद करते हैं तो इस बात का याद रखें, ए से असेंडिंग, एक का याद कर लो, असेंडिंग बोला है ना, मतलब ए से जेड, ए से जेड की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 काउंटिंग बढ़ते हैं, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, तो ए से शुरू हुआ मतलब ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग जिसकी याद कर लो उसका अपोजिट। मैंने कहा असेंडिंग मतलब ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, तो ए से जेड की तरफ जाएंगे, ए से शुरू हुआ मतलब ए से जेड, बढ़ते हुए मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ रहे हैं। तो असेंडिंग मतलब बढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग मतलब घट रहे हैं। असेंड बढ़ना, असेंड मतलब बढ़ना, बढ़ते हुए जाना, ठीक है। तो याद करने का तरीका मैंने इंग्लिश में ही बता दिया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको बोला है कि इनमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, और इसको आपको अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, 2 भिन्नें उठाएंगे। 11 को 11 से करा 121, 9 7 63, ये बड़ी आ गई, 11 11 121, ये बड़ी आ गई। अब इसको भूल जाओ, भूल गए। इन दोनों को दो, 11 पंजे 55, 9 दूनी 18, कौन सी बड़ी है? 5 11 जा 55, 9 दूनी 18, ये बड़ी है, इसको भूल जाओ लो। 11 अट्ठे 88, 9 सत्ते 63, ये बड़ी है, 8 11 88, बड़ी आ गई, ठीक है, इसको भूल जाओ। 11 तिया 33, 9 अट्ठे 72। अब तक सबसे बड़ी चल रही थी ये, पर इसकी गुणा करा 11 तिया 33, 9 अट्ठे 72,
बड़ी आ गई ये। अब इसको भूलना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी आ गई हमारी 8/3। और अब मैं आपसे कहूं अवरोही नाम बड़ा, नाम बड़ा का मतलब क्या होता है? सबसे बड़े से शुरुआत, बड़ा तो हमने निकाल लिया। पहली बात तो आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे 8/3 से अगर शुरुआत हो रही है किसी भी ऑप्शन की तो वही आपका उत्तर होगा। अब एक से ज्यादा ऑप्शन की आपके अगर शुरुआत हुई होगी तो आप रुकिए। अब क्या करेंगे हम अब ये बड़ा हो गया सबसे, तो इसको अब हटा देंगे। अब इन चार में चेक करेंगे, अब इन चार में कि कौन आता है दूसरे नंबर पर। 11, 121, 9, 7। अच्छा, इन चारों में तो यही सबसे बड़ा था, मतलब इसका मतलब 11/9 तो है। अरे मैंने इन दोनों को चेक करा, ये बड़ा है, फिर इन दोनों को चेक करा, ये बड़ा है, फिर इन दोनों को चेक करा, ये बड़ा आया था। इसका मतलब आखिर में इन दोनों को चेक करने पे ये बड़ा है, इसका मतलब दूसरे नंबर पे तो ये आया। अगर आप लगा रहे तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये है। अब भैया इन दोनों का तो हो गया फैसला। अब ये तीन देख लो, 7 2 5 35, 5 7 35, 11 दूनी 22, ये बड़ा आ गया, इसको भूल जाओ, ये छोटा हो गया। 5 7 35, 11 दूनी 22, ये बड़ा आ गया। 8 7 56, 11 7 77, ये बड़ा आ गया। 11 7 77, 11 7 77, ये बड़ा आया। तो 7/8 हमारी सब तीसरी बड़ी फ्रैक्शन आ गई। अब इन दोनों में मैंने बताया 7 2 5 35, 35 आया, 11 दूनी 22, ये बड़ा है, मतलब 7/11 आपका ये है। और सबसे छोटी है फिर आपकी 2/5, तो यहां पर लिख दीजिए सबसे छोटी 2/5। ये था आपका एक तरीका, सबसे बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे कि सर बहुत टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। एक बात याद रखिए कि आपने तुरंत तो सबसे बड़ी निकाल दी, कोई टाइम लगा? मल्टीप्लाई करना है 40 या 30 सेकंड इनफ है इसको करने के लिए, ठीक है। और कई तरीके हैं। एक ये भी होता है कि इनका डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस इक्वल करके जो मल्टीप्लाई यहां करा वो ऊपर कर, आप वो सब करेंगे उतना ही टाइम उसमें लगेगा, उतना ही टाइम इसमें लगेगा। उस तरीके से बेहतर है एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन आना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है हर चीज की। तो ये आपका उत्तर है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, जैसा कि मैं इसको आपको क्वेश्चंस और करवा देता हूँ। ट्रिक है, याद रखना आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के लिए बढ़िया सा। अब इनको देख लीजिए, मैंने आपको एक ही तरीका बताया है। देखो मैंने आपको फिर बोला कि आप ऐसे कर सकते। अच्छा ये दो सेम होंगे, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। सात बटे 13 कर लीजिए फ्रेंड्स इसको। अच्छा मैंने आपको एक ही बात बोली है कि ये एक और तरीका है, वो मैंने आपको बता देता हूँ। देखो 7 में 6 डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, फिर डिफरेंस को इक्वल करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके करा उनको आपस में। बिल्कुल मैं उस मेथड को फॉलो नहीं करता, आपको एक ही तरीका बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा बड़े नंबर्स में कैसे करेंगे, आपको एक क्वेश्चन वो भी करके दिखाऊंगा। 9 को 8 से करेंगे, 9 8 72, 13 7 91, बड़ा आ गया 7/9। अब इसको भूल जाओ, 7 7 49, 9 11 जा 99, 99 आ गया, ये बड़ा आ गया, इन दोनों को भूल जाओ। अब ये बड़ा आ चुका है, 13 को 11 से करेंगे, 11 को 13 से करेंगे। अच्छा मैं एक तरीका बताता हूं, 11 को 13 से जब भी किसी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखना है वो नंबर वैसे का वैसे आ जाता है ऐसे, और इन दोनों का सम बीच में लिख देते हैं। 143 आ गया आपका, तो 143 इधर आ जाएगा, ये 143 आ गया, 7 7 49। अब खुद बताइए, बड़ा ये हो गया, तो आप इसमें लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में तीन ही चीज पूछेगा, या तो लार्जर आ गया आपका 11/7, आ गया 11/7। अब इस भैया इसको भूल जाओ, अब इन तीनों में वर्क करेंगे, इन तीनों में वर्क करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में तो भैया हमारा चलते जाता सबसे बड़ा यही था जो उस क्वेश्चन में था, पर अब हमें पता नहीं कि बड़ा कौन सा है। तो दोबारा 9 8 72, 13 7 91, ये बड़ा, 72 और 91 में ये बड़ा। अब इन दोनों का 13 7 91, 9 7 63, फिर ये बड़ा। मतलब अब आपको देखा जाए, अगर मैं इसको बोलूं कि आप आरोही क्रम, क्वेश्चन में तीन चीजें, आरोही या अवरोही या लार्जेस्ट या स्मॉलर। अब मैं आपसे बोलूं आरोही क्रम में, तो आप बता सकते हैं कि पहली बात तो आरोही नाम छोटा। अच्छा हिंदी में भी लिख लीजिए, इसमें आरोही कहते हैं, इंग्लिश में असेंडिंग कहते हैं, इंग्लिश में असेंडिंग कहते हैं।
आपको मैंने बता रखा है कि क्या होता है। इंग्लिश वाले तो ऐसे याद रखें कि ए से जेड मतलब बढ़ रहे हैं तो सबसे छोटा, आरोही छोटा नाम तो छोटे से शुरुआत, तो छोटे से शुरुआत। अब हमें इसमें छोटा नहीं मिला, पर इतना जानते हैं कि सबसे बड़ा है 11/7, 11/7 सबसे बड़ा, और बड़े की तरफ मुंह खोल देते हैं, ठीक है। 11/7 सबसे लास्ट में आएगा, इस बात को ध्यान रखें, 11/7 सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बड़ा है। अब अपन चल रहे हैं, अब इन तीनों में मैंने आपको बताया 13 7 91, 9 7 63, कौन सा ये बड़ा आया, 7/9 बड़ा आया, तो लास्ट में 7/9। इसके बाद तो ये बड़ा आ गया, अब ये हट गए दोनों, 13 8 104, 13 7 91, कौन सा बड़ा, 104 बड़ा 91, ये बड़ा, 8/13 आ जाएगा। इन दोनों में 8/13, ये बड़ा मतलब ये छोटा, सबसे छोटा आ गया आपका 7/13, यही आपका सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा 7/13, फिर 8/13, 7/9, सबसे बड़ा 16/7। आप इसमें लिख भी सकते हैं कि आपका इसमें सबसे स्मॉलर कौन सी आई, सबसे स्मॉलर आई आपकी 7/13। अच्छा, इसी ट्रिक से मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि सबसे स्मॉलर कौन सी है, तो सीधा कैसे बताएंगे सबसे स्मॉल कौन सी है। तो सबसे स्मॉलर के लिए भी एक तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ तरीका नहीं है अलग से, बस वही चीज उसके उल्टा लेके चलना है। 11 का मल्टीपल समझ में आ गया होगा आपको, आप किसी भी नंबर को करके देखेंगे यही तरीका होता है। मैं आपसे बोलूं कि इस सीधा इसी नंबर में आप बताइए कि, चलो अगला क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए, 5/8, 7/9, 13/11 और 8/13, ये लीजिए, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा। और अब इसमें आपसे एक ही चीज पूछी गई है, वो बताइए कि सबसे स्मॉलर कौन सी है। अगर आप लार्जर पूछें तो लार्जर का तो मैंने बता दिया, अब ये सबसे स्मॉलर कैसे बताओगे। तो ऐसा थोड़ी कि लार्जर निकालोगे फिर सबको देखते हो लास्ट में जो आएगी वो स्मॉलर, नहीं। एक तरीका, इसको आप देख लीजिएगा बाद में, आप इस पे फोकस करिए कि 9 पंजे 45, 8 सत्ते 56। अब हमें छोटे पे फोकस करना है, 45 इधर आए 56 इधर आए, तो छोटा स्मॉलर बताएंगे, छोटा कौन सा हुआ, 9 पंजे 45, 8 सत्ते 56, 45 छोटा हुआ, तो ये लेनी है, इसको भूल जाओ। 11 पंजे 55, 13 8 104, इधर क्या आया 104 आया, इधर क्या आया 55 आया, इसको भूल जाओ क्योंकि छोटी है हमारी। 13 पंजे 65, 8 8 64। अब एक बात बताइए, 13 पंजे 65 और 8 8 64, इसका मतलब यहां पर तो 64 आया और इन दोनों गुणा 65 आया, छोटी कौन सी ये, तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न है आपकी 8/13। जब छोटे निकालने हो तो छोटे पे फोकस करेंगे, जब बड़े निकालने हो तो बड़े पे फोकस करेंगे, या आरोही या अवरोही क्रम निकालना है तो आप किसी पे फोकस करो, पूरे में उसी पे फोकस करना है। अगर आपको इसमें असेंडिंग बोला होता तो आप, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें आरोही क्रम बताओ, आरोही मतलब सबसे पहले छोटा लिखना होता है, अब ये छोटा लिखना है तो आप इसमें छोटा चेक करोगे, सबसे पहले छोटा कौन सा होगा, छोटे पे फोकस करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन करा जाता है, आप इसको देख लीजिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को आज देखा, तो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने आपको सिर्फ 3 टाइप बताए हैं, इन 3 टाइप के अलावा कोई टाइप नहीं होते, लगभग इन 3 टाइपों में सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसा कि एक टाइप बताया जिसमें आपका हर समान होगा यानी डिनोमिनेटर सेम होगा, एक बताया मैंने आपको टाइप 2 जिसमें आपका न्यूमरेटर यानी अंश समान होगा, और ये तीसरा टाइप मैंने आपको बताया जिसमें आपका दोनों चीजें अलग अलग होंगी, क्वेश्चंस में दोनों चीज अलग होंगी, जैसे 5/8, 7/9 सब कुछ अलग होगा। तो इनको कैसे निकालते हैं, इनके लिए एक ही मेथड फॉलो करें, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर आपको सबसे छोटी बोली है तो 9 पंजे 45, 8 सत्ते 56, छोटे पे फोकस करेंगे, तो 45 छोटा या 56 छोटा, 45, तो 45 पे फोकस करेंगे, फिर इसको भूल जाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उस पे छोटे पे। अगर सबसे बड़ी पूछी होती तो बड़े पे फोकस करते, तो हम इसको काटते हो 56 पे, आप इस पे फॉलो करते कि ये बड़ी होगी। तो इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आगे करेंगे। बाकी इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जब लेकर के आऊंगा उसमें आपकी चीजें और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, यह हमारा एक 60 दिन का बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है जो कि रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो कि एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल एक सुनहरा मौका है, जिसमें आपका कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपका सब कुछ कवर करा जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट हमारी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोस हम डालें, वो सब आप तक पहुंच सकें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको दोबारा करवा देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।